रेडी रेडी स्टार्ट। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा भारत सहित कई देशों पर रूस से व्यापार न करने तथा संबंधों में भारी कटौती करने का दबाव बनाया गया। कई देशों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रांताओं की कठोर भाषा में निंदा की। कई यूरोपीय देशों ने रूस से आ रही गैस के आयात में भारी कटौती करने का निर्णय लिया। एप्पल और बाल्बो जैसी कंपनियों ने रूस में दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करने और उन्हें बंद करने का भी निर्णय ले लिया। रूस की एयरलाइंस सेवाओं को भी भारी हानि उठानी पड़ी है। इन सभी कारकों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था में लगभग 12% की भारी गिरावट भी देखने को मिली। रूस यूक्रेन युद्ध ने अगर किसी देश की प्रतिष्ठा को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है तो वह अमेरिका है। अमेरिका ही वह देश है जिसने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के सपने दिखाए और संकट के समय यूक्रेन के साथ खड़े होने के वादे किए, लेकिन वह न तो युद्ध रोक सका और न ही प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की कोई सहायता कर सका। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कठोर भाषा में चेतावनी दी और अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर रूस को सबक सिखाने की धमकी भी दे डाली, परंतु वह केवल धमकी ही साबित हुई जो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने तक ही सीमित रह गई। इस घटना की वजह से अमेरिका अपने सहयोगी देशों के बीच एक ऐसी छवि वाले राष्ट्र के रूप में भी उभरा है जिस पर संकट के समय यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह अपने मित्र देश की रक्षा कर पाएगा। अमेरिका के साथ ही नाटो जैसे संगठन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका गठन ही रूसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मूल उद्देश्य ही युद्धों को रोकना और शांति की स्थापना करना था, जिसमें यह संगठन सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। रूस यूक्रेन युद्ध भारतीय विदेश नीति के लिए भी चुनौती बनकर सामने आया है। रूस से अपने विशिष्ट संबंधों के कारण भारत न तो खुलकर यूक्रेन के पक्ष में बोल सकता है
और न ही रूस के विरोध में। हालांकि रूस के विरुद्ध कुछ ठोस बयान देने तथा उससे व्यापारिक व सैन्य संबंधों को कम करने के लिए भारत पर अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों का दबाव है, इसके बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के विरुद्ध वोटिंग में अनुपस्थित रहा। इसके अलावा भारत रूस से छूट पर भारी मात्रा में तेल का भी आयात कर रहा है, जो अमेरिकी गुट के उद्देश्य के विपरीत कदम है।